बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन ढोकला रेसिपी, जो कि टेस्टी, मज़ेदार, स्पाइसी बन के तैयार होती है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप बेसन लिया था। बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। और साथ ही मैं ये जो बॉल दिखा रही हूँ आपको, तो इसी मेजरमेंट से मैंने 3 कप बेसन लिया था। आपके पास कोई भी कप अवेलेबल हो तो आप उसी से 3 कप बेसन लीजिएगा और उसी से 3 कप पानी लीजिएगा। साथ ही मैंने 3 से 4 छोटी वाली हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। इसी के साथ मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए थे, उसमें हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल के इसको मोटा मोटा कूट लिया था। एक पतीला लेंगे, उसमें 3 कप पानी ऐड करूंगी। उसी मेजरमेंट से ऐड करूंगी जिस मेजरमेंट से मैंने बेसन का आटा लिया था। आपके पास कोई भी कप अवेलेबल हो तो आप उसी मेजरमेंट से यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है रेसिपी के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड करूंगी। 3 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी के साथ जो मैंने हरी मिर्चें कूट के रखी हुई थी, हरी मिर्चें, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। इसके बाद मैं इसमें लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा जो मैंने चॉप करके रखा था, हल्दी ऐड करूंगी, हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून। अब इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। एक प्लेट लेंगे, उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी से या ऑयल से। पानी में जो मसाले ऐड किए थे अब उसमें बॉयल आ चुका है। 1-2 मिनट बॉयल करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन का आटा। और ये जब आप ऐड करेंगे तो इसको जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको मिक्स होने में। जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं सारा बैटर इसमें ऐड करूंगी इस प्लेट में और इसको सेट कर लेंगे। ये स्टेप जब ये गरम गरम बैटर हो तभी आप कीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे सेट। जब तमाम बैटर इसमें ऐड कर लेंगे तो उसको अच्छे से सेट करेंगे। हाथों पर ऑयल या घी लगा लीजिएगा ताकि बैटर चिपके ना आपके हाथों पर। और उसको अच्छे से सेट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख दें। साथ ही एक पतीला लेंगे, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ये हम ग्रेवी मसाला बना रहे हैं। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून राई ऐड करूंगी। 3-4 जवे मैंने लहसुन ऐड किए हैं बारीक कट किए हुए। जब लहसुन गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूंगी। टमाटर कटे हुए ऐड करूंगी 3 से 4 अदद। छोटी मेथी और कड़ी पत्ते ऐड करेंगे इसमें हाफ कप। पिसी लाल मिर्च ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करूंगी इसमें मैं हाफ टेबल स्पून। नमक शामिल करेंगे इसमें हाफ टेबल स्पून। तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें हाफ कप पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले जले नहीं। और इसको ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। टमाटर गल जाने तक इसको पकाएंगे। अब हमारा बैटर भी ठंडा हो चुका है तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका बैटर कितना थिक बन के तैयार हुआ है। इसके बेसिस करने में भी हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही, टूटने का डर नहीं है, क्योंकि पानी और आटे का आप मेजरमेंट सही लेंगे तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब मैंने सारे पीसेस इवन कर लिए हैं। अब इसको मैं मसाले में ऐड करूँगी। आप देखिएगा कि जब मैं इसको मसाले में भूनूंगी ये तब भी नहीं टूटेंगे। टमाटर गल चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैंने इसमें 1 कप दही ऐड किया था। दही को आप फेंट के यूज़ किया करें। हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी 3 से 4 अदद। हरी मिर्चों को दही के साथ ही पकाएंगे 1 से 2 मिनट। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी जो मैंने कट किए हुए रखे थे ढोकला, वो सब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।